Hello everyone. In this video we will see exercise 1.3. So the first question of this exercise is write the following in decimal form. सबसे पहले हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं उन सबको, एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़, उनका क्या टाइप है डेसिमल एक्सपेंशन का। तो सबसे पहले हम 36/100 का डेसिमल एक्सपेंशन अगर लिखेंगे तो ये आपको मिलेगा 0.36। 36 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.36। जब भी कहीं पर आपको ऐसा कोई नंबर मिले जिसके डिनोमिनेटर में या तो 10 हो या तो 10 के मल्टीपल हो, ऐसे नंबर्स को डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना, ऐसे नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन लिखना बहुत ही इजी है। अगर 10 है तो आप एक ही डिजिट के बाद ज़ीरो पुट करोगे, पॉइंट पुट करोगे, सो 0.5 आएगा। अगर 2 ज़ीरो है तो आप 1, उसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो आप 0 ऐड करोगे, सो ये 2 डिजिट हो गए, उसके बाद पॉइंट पुट करोगे, सो 0.05 आंसर आएगा। अगर 1000 है और ऊपर एक ही डिजिट है तो सो 5, फिर एक ज़ीरो, दूसरा ज़ीरो, मतलब कि 3 डिजिट, क्योंकि 3 ज़ीरो है 3 डिजिट, उसके बाद पॉइंट पुट करोगे, सो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा 0.05। तो ऐसे जो भी नंबर्स होंगे जिनके डिनोमिनेटर में 100 हो, 10 हो, 1000 हो, ऐसे नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना बहुत ईजी है। हमें डिवीजन नहीं करना पड़ता, 36 को 100 से डिवाइड नहीं करना पड़ता, आप डायरेक्टली देख कर ही बता सकते हो कि क्या होगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन। सो ये है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 36/100, क्या होगा 0.36। और इस डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या कहेंगे, कौन से टाइप का ये डेसिमल एक्सपेंशन है? टर्मिनेटिंग इसलिए कि पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट है और ये आंसर टर्मिनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, यही इसका आंसर है। नाउ जब आप 1 को 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा डेसिमल एक्सपेंशन? तो यहाँ पर जब मैं 1 को 11 से डिवाइड करता हूँ तो सबसे पहले तो जो 1 है वो 11 से छोटा है, 1 इज़ लेस देन 11, सो आई विल पुट 0 एंड पॉइंट, आंसर विल बी 0 पॉइंट समथिंग, सो 0 पॉइंट पुट करना पड़ेगा। क्योंकि ये 1 जो है वो 11 से छोटा है तो मैं यहाँ पे 0 पॉइंट पुट करूँगा। नाउ यू कैन ऐड 1 0 हियर, पॉइंट पुट करोगे तो आप इसके पीछे एक 0 ऐड कर सकते हो। नाउ स्टिल 10 जो है वो 11 से छोटा है तो मैं एक और 0 यहाँ पे ऐड करूँगा, और ये 0 ऐड करने पर मैं यहाँ पर भी एक 0 ऐड कर सकता हूँ। नाउ इट इज़ 111, सो 11 9s are 99, सो आई विल गेट 1 अगेन एज अ रिमाइंडर। नाउ अगेन 1 इज़ स्मॉलर देन 11, सो 1 0 तो मैं ऐसे ही पुट कर सकता हूँ, क्योंकि एक बार पॉइंट करने पे आप एक 0 तो ऐसे ही ऐड कर सकते हो रिमाइंडर के बाद। Still 10 is less than 11, so again I will put 0 and 0 here. Now it is 100 and it is 11. 11 9s are 99. माइनस करोगे so you will get 1. So वापस 1 आ गया, फिर से वही एक 0 ऐड कर सकता हूँ, still it is less than 11, so 1 0 here and 1 0 here. So 11 9s are 99. Again 1. तो ये प्रोसेस, रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा और रिमाइंडर जो है वो रिपीट हो रहा है 1 1 अगेन एंड अगेन, रिमाइंडर 1 1 1 अगेन एंड अगेन आते जाएगा, और वैसे ही यहाँ पे 0 9 0 9 0 9 ये रिपीट होता चले जाएगा। सो 1/11 इज़ 0.09 09 09 डॉट डॉट डॉट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.09 बार, क्योंकि 09 जो है वो रिपीट हो रहा है इसलिए 09 के ऊपर बार। तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? ये डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सो ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नाउ 4 and 1/8, तो ये जो नंबर है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में है। मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में 4 इंटीजर है और ये फ्रैक्शन है, तो इसको हम सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फॉर दैट हम 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 4s are 32, 8 4s are 32 प्लस 1 33
और डिनोमिनेटर में आएगा 8, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 8 है। सो ये हो गया 32/8। नाउ जब आप 33 को 8 से डिवाइड करोगे तो आपका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा 4.125। यू विल गेट 4.125, दैट्स इट। सो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? टर्मिनेटिंग, क्योंकि इतना ही आंसर है, पॉइंट के बाद 3 ही डिजिट है और आंसर खत्म हो जाता है, इसका मतलब कि टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट 3/13। जब आप 3 को 13 से डिवाइड करोगे, एक्चुअल डिवीजन करोगे, देन यू विल फाइंड इसका आंसर आएगा 0.230769 फिर से ये सारे के सारे डिजिट्स, ये ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, दिस डिजिट्स विल रिपीट। सो 230769 230769 230769 डॉट 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 ये रिपीट होते चले जाएंगे। इसका मतलब ये पूरा का पूरा ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट होगा। तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग। जब आप 3 को 13 से डिवाइड करोगे, जैसा कि हमने 1 को 11 से डिवाइड किया था, सेम वही प्रोसेस। 3 जो है वो 13 से छोटा है तो 0.10 आप ऐड कर सकते हो। नाउ 13 2 ज़ा 26, यू विल गेट 4। यहाँ पे 1 0 आप ऐसे ही ऐड कर सकते हो क्योंकि आपने पॉइंट पुट कर दिया है ऑलरेडी। सो 40। सो 13 3 ज़ा 39। सो लाइक दिस ये प्रोसेस आप करते जाओगे। सो यू विल गेट दिस आंसर। नाउ जब आप 2 को 11 से डिवाइड करोगे, तो आपको मिलेगा आंसर 0.18 18 18 18 18 डॉट 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 18 रिपीट होते चले जाएगा। सो 0.18 बार। तो ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग। देन 329 को 400 से डिवाइड करने पे आपका आंसर आएगा 0.8225 और ये आंसर यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? टर्मिनेटिंग। Now we will see question number 2. You know that 1/7 is equal to 1/7 होता है 0.142857। फिर ये 142857 रिपीट होते चले जाएगा। Can you predict what the decimal expansion 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? अगर ऐसा आप कर सकते हो तो कैसे करोगे और क्या आएगा इसका आंसर? यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही दिया हुआ है, एक ही चीज़ दी हुई है और वो है वो है 1/7। 1/7 इज गिवन 0.142857 बार। तो आपको फाइंड करना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 और वो भी बिना 2 को 7 से डिवाइड किए, बिना 3 को 7 से डिवाइड किए, बिना 4 को 7 से डिवाइड किए, बिना डिवीजन प्रोसेस परफॉर्म किए, बाय यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन। तो 1/7 आपको पता है कि 0.142857 होता है। तो 2/7 क्या होता है? 2 × 1/7 होता है। मतलब कि इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 2/7 मिलेगा। इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3/7 मिलेगा। 3/7 क्या होता है? 3 × 1/7। 4/7 क्या होता है? 4 × 1/7। 5/7 क्या होगा? 5 × 1/7। तो 1/7 तो आपको पता है, 1/7 होता है ये। तो आपको
2 इंटू 1/7 मिल जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2/7 मिल जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3/7 मिल जाएगा। सो ये सब नंबर होंगे और आपको कैलकुलेट करना है तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो 0.142857 इंटू 2 करोगे तो आपको मिलेगा 2 7 ज़ा 14 रेस टू 1, 2 5 ज़ा 10 प्लस 1 11 रेस टू 1, 2 8 ज़ा 16 प्लस 1 17, कैरी विल बी 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, देन पॉइंट 2 0 का 2 0 ज़ा 2, 2 इंटू 0 0 आएगा तो 0.285714, तो 2/7 होगा 0.28 0.285714 और इसके ऊपर भी बार आएगा क्योंकि ये सारे डिजिट रिपीट हो रहे थे और तो ये भी डिजिट्स रिपीट होंगे। सिमिलरली 3/7 होगा जब इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, देन यू विल गेट 0.428 बार। सिमिलरली 4/7 होगा जब आप इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, देन यू विल गेट 0.571428 बार and 5/7 will be 0.714285 bar and 6/7 will be 0.857142 bar. So this was question number 2. Now let's see question number 3. Express the following in the form P upon Q. Express the following in the form P upon Q, where P and Q are integers and Q does not equal to 0. तो ये जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं इन नंबर्स को हमें P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले 0.6 को हम देखेंगे। कि 0.6 बार को कैसे P अपॉन Q में रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो फर्स्ट स्टेप वुड बी, हमारा फर्स्ट स्टेप होगा लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। इसका मतलब कि यहाँ पे सिर्फ ओनली 1 डिजिट इज़ रिपीटिंग, ओनली 6 जो है वो रिपीट हो रहा है, मतलब कि 0.6666 ऐसा है। तो एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 10x विल बी, जब x को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो पॉइंट है वो एक डिजिट राइट साइड चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.666 डॉट डॉट डॉट। अब 6.6 बार को, मतलब कि 6.66 डॉट डॉट डॉट, इस नंबर को फिर से हमें दो नंबर में कन्वर्ट करना है, जिसमें से एक नंबर तो हमारा हो ये x जो हमने x कंसीडर किया था ना, ये x, तो एक नंबर हमारा होगा ये। तो 6.66 को हम x प्लस क्या लिख सकते हैं, x है हमारा 0.66, तो दूसरा नंबर हमें कैसे मिलेगा, 6.666 डॉट डॉट में से माइनस कर दो x क्या था हमारा 0.666, तो जब ये माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 6.0। ये सारे 6 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा 6। तो ये जो नंबर है वो है x प्लस 6। अब इस x को हम यहाँ ट्रांसपोज कर देंगे LHS में, तो 10x में से माइनस होगा तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 6, देन x इज इक्वल टू 6/9 एंड 6/9 मीन्स 2/3। तो ये हो गया P अपॉन Q फॉर्म। जो x था, x क्या था आपका 0.6 बार,
इसका P अपॉन Q फॉर्म क्या हुआ, 2/3। सो ये है आपका फाइनल आंसर, 2/3। नाउ 0.47 बार, इसको हमें P अपॉन Q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेम स्टेप हम फॉलो करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार मीन्स 777, ओनली 7 इज रिपीटिंग, सो 0.4777, इसी का मतलब होता है 0.47 बार। यहाँ पे कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, तो हम x को 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। सो 10x, x हो जाएगा 10x और ये नंबर हो जाएगा 4.777 डॉट डॉट डॉट। अब 4.7 को हम ऐसे दो नंबर्स के एडिशन के फॉर्म में लिखेंगे, जिसमें से एक तो हमारा होगा 0.477 डॉट डॉट डॉट, तो दूसरा नंबर क्या होगा, वो दूसरा नंबर फाइंड आउट करने के लिए आपको 4.777 इसमें से 0.477 को माइनस करना पड़ेगा। 0.477 ये माइनस करोगे देन यू विल गेट 7 7 0 हो जाएगा, 7 में से 7 माइनस करोगे तो ये 0 हो जाएगा, 7 माइनस 4 3 एंड 4 माइनस 0 4.3, तो आपका आंसर आएगा, दूसरा नंबर आएगा 4.3। तो 4.77 क्या है, 0.477 प्लस 4.3, तो आप इसको फिर से ऐसे लिखोगे 10x इज इक्वल टू 0.477 डॉट 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 प्लस 4.3। 0.477 तो हमने x अज्यूम किया था, तो ये नंबर है x प्लस 4.3। सो 10x, अब ये जो x है इसको अगर LHS में लेके जाएंगे तो 10x माइनस x हो जाएगा। सो 10x माइनस x इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू 4.3। सो 9x इज इक्वल टू 4.3 है, तो ये इसको हम लिखेंगे 43/10। अब ये 9 जो है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको जब हम यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे RHS में, सो दैट विल बी 10 इंटू 9, डिनोमिनेटर में 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवीजन में डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और ये नंबर हो जाएगा 43/90। और 43/90 को आप और ज़्यादा कट नहीं कर सकते, तो ये हो गया आपका x का P अपॉन Q फॉर्म। नाउ हम देखेंगे 0.001 बार को कैसे रिप्रेजेंट करना है। सो लेट x इज इक्वल टू 0.001 बार। 001 बार मीन्स 0.001 001 001 डॉट 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 लाइक दिस। यहाँ पे कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 3 1000x इज इक्वल टू 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो डेसिमल पॉइंट है वो 3 डिजिट के बाद यहाँ चला जाएगा। सो ये हो जाएगा 1.001 001 डॉट डॉट डॉट। नाउ इस नंबर को हम फिर से ऐसे दो नंबर्स के एडिशन के फॉर्म में लिखेंगे, जिसमें से एक नंबर तो हमारा यही होगा x, मतलब कि 0.001 001 डॉट डॉट डॉट, और दूसरा नंबर होगा क्या, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम 1.001 001 में से माइनस करेंगे ये नंबर। सो 0.001 001 डॉट 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 माइनस करोगे तो ये 1 और 1 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 1 1 कैंसिल, ये सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा। सो 0 आएगा यहाँ पे हर जगह पे, और 1 माइनस 0 1 आएगा, तो दूसरा नंबर आपको मिला 1.0 मीन्स 1। सो यू कैन राइट लाइक दिस, 1000x इज इक्वल टू x प्लस 1। सो इस x को ट्रांसपोज करोगे LHS, सो ये हो जाएगा 999x इज इक्वल टू 1। सो x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 अपॉन 999। तो ये है x का P अपॉन Q फॉर्म। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4। In question number 4, what we have to do is
Question number 4 is express 0.99999 dot in the form P upon Q. तो पहले तो हम चेक करेंगे कि क्या आंसर आता है. 0.999999 डॉट इसको अगर P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है, इसका मतलब कि 0.9 ही रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है. सो हमारा x इज इक्वल टू ये है, एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से. सो 10x इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट जो है वो एक डिजिट के बाद आएगा. सो 9.999 डॉट ये हो जाएगा. अब फिर से हमें 9.99 को ऐसे दो डिजिट में लिखना है जिसमें से एक डिजिट हमारा x होगा, तो दूसरा डिजिट क्या होगा, तो 9.999 डॉट में से 0.999 को माइनस करेंगे, इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करेंगे, सो यू विल गेट 9. सो दूसरा नंबर होगा 9. तो हम लिखेंगे 9.999 को हम लिखेंगे 0.999 डॉट प्लस 9. ये क्या है हमारा x, सो ये हो जाएगा x प्लस 9. 10x इज इक्वल टू x प्लस 9. सो 10x में से इस x को माइनस करेंगे, सो 9x इज इक्वल टू 9. सो इससे हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 9 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1. तो x इज इक्वल टू क्या आया, 1 आया. 9 अपॉन 9 आया P अपॉन Q फॉर्म में. P अपॉन Q फॉर्म में 9 अपॉन 9 मतलब कि 1 मिला. तो देखो x इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे हमने अज्यूम किया थी कि x इज इक्वल टू 0.9999 डॉट. तो ऐसा कैसे हो सकता है, x इज इक्वल टू 1 आया, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे x कुछ और था, यहाँ पे x कुछ और था और यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 आया. ऐसा कैसे पॉसिबल है. तो यही हमें क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर. येस, ऑब्वियसली वी गॉट सरप्राइज. देखो अगर x इज इक्वल टू, पहले हमने अज्यूम किया है कि x इज इक्वल टू 5 है और बाद में अगर आपको x इज इक्वल टू 6 मिले तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा सरप्राइज होगा कि कैसे x तो 5 था तो x इज इक्वल टू 6 कैसे आया. वैसे ही यहाँ पर भी x इज इक्वल टू 0.9 बार था और 0.9 बार 1 कैसे हो सकता है. x इज इक्वल टू 0.9 बार था और वो 1 कैसे हो सकता है. तो इसका आंसर ये है कि ये जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग नहीं है, टर्मिनेटिंग है ही नहीं, मतलब कि 0.999999 ये 99 ख़त्म ही नहीं होगा. ये नंबर इतना बड़ा होते जाएगा कि फाइनली वो 1 के बराबर, 1 के बहुत क्लोज चला जाएगा, है ना. अगर आप 0.1 लिखते हो, 0.2 लिखते हो, फिर 0.3, 4, 5, 6, 7, 8, 0.9, उसके बाद 1 आता है ना. तो वैसे ही ये नंबर 0.9 को इतना बड़ा करते गए कि वो फाइनली 1 के बराबर ही हो जाएगा. सो बस इतना ही इसका मीनिंग था कि ऐसा क्यों हो रहा है, 1 क्यों आ रहा है. तो 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको अगर P अपॉन Q फॉर्म में लिखे तो 9 अपॉन 9 होता है और 9 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 होता है. तो ये नंबर अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर है क्योंकि टर्मिनेट तो होता नहीं, तो आप इसको इतना बड़ा कर सकते हो, इतना लार्ज कर सकते हो कि आप उसको 1 कंसिडर कर सकते हो. सो दैट्स दी ओनली मीनिंग. सो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक्स सेंस. तो ये गलत नहीं है आंसर, ये आंसर सही है, ये कुछ ना कुछ सेंसिबल है, नॉनसेंस नहीं है. ओके, सो ये था क्वेश्चन नंबर 4. तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक ही रखेंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से.